नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और नए पार्ट के साथ। जो हमारा वैदिक सभ्यता का जो पार्ट चल रहा है उसी में क्या है, ये चौथा पार्ट है। तो अब देखिए, जानते हैं हम आपका जो ये पार्ट रहने वाला है। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल की जो संस्कृति रहेगी, जो जो उत्तर वैदिक काल की विशेषता है सभी के बारे में हम क्या है जानने वाले हैं। अगर देखें, इससे पहले जो हमारा पार्ट बना था उसमें क्या है, हमने आपका जो ऋग्वैदिक काल की जितनी भी आपकी विशेषताएं थी, जैसे आपका धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सभी के एक तरीके से क्या है परिप्रेक्ष्य हमने अच्छे से देखे थे। इसमें क्या है, इस पार्ट में हम क्या है अपना जो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो पक्ष हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्या है अपने स्टार्ट करते हैं। जो आपका उत्तर वैदिक काल में क्या है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो देखो, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानने से पहले क्या है, हमें थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल के बारे में राजनीतिक स्थिति को जानना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, हमें तभी एक तरीके से क्या हम कोरिलेट कर पाएंगे या हम क्या है उससे जुड़ पाएंगे। क्योंकि हमें पीछे वाले से देखें, जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उससे जुड़ना थोड़ा सा जरूरी है। क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी सी समझ विकसित होगी हमारी कि किस प्रकार के तरीके से क्या है ये क्रमिक रूप से क्या है आगे इसका विकास हो रहा है। तो ये सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हम 2-3 पॉइंट्स को जान लेते हैं। क्यों क्या है ऋग्वैदिक काल में कैसे एक तरीके से स्थिति थी आपकी राजनीतिक स्थिति हो ऋग्वैदिक काल की। तो सबसे पहले देखेंगे जो राजा था, राजा के बारे में देखेंगे। जो राजा था यहाँ पर क्या है वंशानुगत नहीं है, वो राजा के बाद में क्या है उसका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठ रहा है। देखेंगे तो क्या है सभा और समिति है जो क्या है मिलकर उस पर कंट्रोल कर रहे हैं और वही क्या है उसका निर्वाचन कर रहे हैं राजा का। यहाँ पर देखो, उसके बाद देखेंगे अब टैक्स सिस्टम देखें तो टैक्स में भी देखें तो स्वेच्छा से एक बलि नामक कर दिया जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो में क्या है वो परमानेंट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखें तो जो आपका राजा था उसे देखेंगे तो वो क्या है पूरी भूमि का स्वामी नहीं है। यहाँ पर भूमि का स्वामी क्या है, पूरा का पूरा जो कबीला है वो होता था। यहाँ पर जो समाज है आपका कबीला ही रहने वाला है। अगर यहाँ पर समाज की जो आपका समय की बात करें, समय की बात करें तो क्या है 1000 ईस्वी से लेकर 620 इसका समय रहने वाला है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि अगर देखें गौर से यहाँ से ध्यान दें तो 1000 बीसी वही समय है जिस समय क्या है लोहे की खोज हुई थी आपका उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। तो उसके बाद में क्या है हमें उत्तर वैदिक काल में क्या है लोहे का प्रचलन नजर आएगा। तो लोहे के प्रचलन से क्या है एक तरीके से क्रांति आई है। वो क्रांति अगर देखेंगे तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम देखेंगे, परंतु क्या है यहाँ से भी क्या है वो क्रांति स्टार्ट हो चुकी है। हमें कुछ जो लक्षण है यहीं से क्या है नजर आएंगे। तो सबसे पहले देखें तो जो आपका ऋग्वैदिक काल से बाद में उत्तर वैदिक काल आया है, तो ऋग्वैदिक काल में क्या है कांसे का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु क्या है उत्तर वैदिक काल में क्या कर रहे हैं कि वो क्या है लोहे का प्रयोग करने लगे हैं। लोहे के प्रयोग से क्या है वो जो हल है उनका क्या है गड़कर चलने लगा, जिसके कारण क्या है फसल अच्छी होने लगी। फसल अच्छी होने के कारण क्या है जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ी है तो क्या है उन्नत भी थे, वो थोड़े से उन्नत भी है, जिसके कारण क्या है राजा थोड़ा सा यहाँ पर पावरफुल हुआ है, शक्तिशाली हुआ है। ये इसलिए चीज बता रहे हैं हम सारा कुछ, क्योंकि क्या है घुमा फिरा कर क्या है वही राजा का एक तरीके से शक्तिशाली होना वो एक तरीके से दर्शाता है इन सारी चीजों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि क्या है राजा किस प्रकार एक तरीके से शक्तिशाली हुआ, क्योंकि सारा का सारा डिपेंड खेल है जो किसका है आपका कृषि का है। अगर हमने आपको बताया था पिछले पार्ट्स में ही कि जो यहाँ की व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था देखेंगे जानेंगे अर्थव्यवस्था में भी कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी है आपका पशु प्रधान है, परंतु क्या है अगर उत्तर वैदिक काल की हम अर्थव्यवस्था देखेंगे तो क्या है कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान होने के कारण क्या है यहाँ पर देखें तो फसल अच्छी होने लगी है, कृषि होने लगी है, और क्या है जो लोग हैं उनके पास में क्या है भरपूर मात्रा में क्या है अब अनाज होने लगा है, जिसके कारण क्या है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और अब क्या है पशुओं के अलावा क्या है अब कृषि पर, अब यहाँ पर जो युद्ध होने लगे हैं वो भूमि के लिए युद्ध होने लगे हैं। वो देखें तो साम्राज्य विस्तार के लिए अब युद्ध होने लगे हैं। पहले हमने देखा था पानी के लिए युद्ध हो रहे हैं और क्या है आपका पशुओं के लिए युद्ध हो रहे हैं कि जितने जिसके पास पशु हैं वही सबसे ज्यादा क्या है उस समय पर ताकतवर है या कह सकते हैं अमीर वर्ग है वो। तो अगर उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा हमने क्या डिफरेंट जान लिया कि ये एक तरीके से डिफरेंट रहने वाला है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं, हम पूरी राजनीतिक स्थिति देखेंगे। अब हमारा क्या है आपका उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी वो जानेंगे। तो सबसे पहले देखें जो छोटे छोटे कबीले हैं आपका पुरु और भरत है। हमने आपका दसरा युद्ध देखा था जो भरत कबीले का जो राजा था सुदास था उसके बीच हुआ था। और उसके बाद देखेंगे देखो पुरु और क्या है भरत दोनों मिलकर क्या है आपका कुरु जो है वो बन गया है पूरा देखेंगे तो यहाँ पर जनपद है, कुरु जनपद बन गया है।
उसके बाद देखेंगे तुर्बस और क्या है क्री मतलब मिलकर क्या है बने आपके पांचाल बने हैं। इस प्रकार क्या है ये छोटे छोटे कबीले थे, इनके कबीलों का नाम है ये, और कबीले से क्या है बड़े बड़े क्या है साम्राज्य बन चुके हैं। उसके बाद देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में। और इसके बाद देखें तो जो राजा है, राजा की स्थिति और जान लेते हैं, इससे हमें क्या है हमारी थोड़ी सी एक और मतलब समझ ज़्यादा विकसित होगी। तो देखें जो राजा है आपका, देखो उस समय पर अब क्या है पहले तो आपका गणतंत्रात्मक था, किसमें आपका ऋग्वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या है आपका राजतंत्रात्मक व्यवस्था आ चुकी है। यहाँ पर क्या है अब राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो चुका है। राजा के पुत्र के बाद में क्या उसका पुत्र गद्दी पर बैठता था, परंतु यहाँ पर अगर देखें तो अभी भी क्या है कंट्रोल है जो किसके हाथों में है, आपका सभा और समिति के हाथों में है। जो आपका निरंकुश नहीं है, यहाँ पर जो शासक है वो निरंकुश नहीं है, उस पर क्या है अंकुश लगाया जा रहा है, कंट्रोलिंग की जा रही किसके द्वारा, आपका सभा और समिति द्वारा क्या है कंट्रोलिंग की जा रही। विदत का क्या है यहाँ पर चर्चा नहीं मिलेगी, बिल्कुल दो ही संस्था रह जाती है हमारे यहाँ पर। जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था सभा समिति और विदत थी, परंतु क्या है यहाँ पर सभा और समिति रह जाती, विदत नहीं हट रहती। फिर देखेंगे यहाँ से देखो प्रजापति की 2 पुत्री बताएगा किसे, आपका सभा और समिति को। ये क्या है किस में वर्णन है, ये अथर्ववेद में वर्णन है इसका कि प्रजापति की 2 पुत्री कौन कौन है, सभा और समिति। वर्णन किसमें, अथर्ववेद में है। देखो विदत का कोई उल्लेख नहीं है, अगर उत्तर वैदिक काल में देखें तो विदत का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं नजर आता है। उसके बाद देखेंगे राजा की उपाधि। देखें अब यहाँ से और जाने, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में क्या है राजा की कोई उपाधि नहीं है, परंतु क्या है अब जो राजा है कैसी कैसी उपाधि धारण करने लगा है, जो आपका राजाधिराज की उपाधि धारण करने लगा तथा क्या है सम्राट की उपाधि धारण करने लगा है। ये इनकी उपाधि रहने वाली है। उसके बाद देखें तो आपका कुछ यहाँ पर राज्य दे रखे हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर दिशा दे रखी, कौन कौन सी दिशा है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य है। उसके बाद देखेंगे तो आपका राज्य का नाम दे रखा है, उपाधि है, और क्या है मतलब कौन कौन राजा क्या है कौन कौन सी उपाधि धारण कर रहा है और कौन कौन से वो यज्ञ करा रहा है। अगर यहाँ से जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए दिशा दे रखी है आपका पूर्व में, ये प्राची में क्या है आपका ये क्या कहला है, राज्य का नाम क्या है वो कहला रहा है, वहां के राज्य कहला रहे हैं साम्राज्य कहला रहे हैं। उत्तर में देखेंगे तो वहां के राज्य क्या है साम्राज्य कहला रहे हैं। वहां की जो उपाधि है सम्राट धारण कर रहे हैं, जो राजा है सम्राट उसकी उपाधि धारण कर रहे हैं। और वहां का जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ अगर देखें तो यज्ञ कर रहे हैं आपका वाजपेयी यज्ञ हो रहा है वहां पर। यहाँ से क्या है मिलान के लिए पूछ लेता है। उसके बाद देखेंगे अगर पश्चिम में देखें तो पश्चिम में क्या है वहाँ के जो राजा है कौन सी नाम लगा रहे हैं, उनका राज्य का नाम क्या है, तो क्या है स्वराज्य नाम कहला रहा है उन राज्य को नाम। और क्या है उनके जो राजा कौन सी उपाधि धारण करते हैं, स्वराट की उपाधि धारण कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यज्ञ कौन सा करा रहे हैं, तो क्या है अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हैं। सभी यज्ञों के बारे में जानेंगे हम अभी डिटेल से ही। उसके बाद देखेंगे हमने क्या है आपका पूर्व देख लिया, पश्चिम देख लिया। अब देखेंगे उत्तर में, उत्तर में देखेंगे तो आपका वैराज्य कहला रहा है, वहां का जो आपका उपाधि कौन सी धारण कर रहा है, राजा विराट की उपाधि धारण कर रहा है। और क्या है वो यज्ञ कौन सा कर रहे हैं, पुरुषमेध यज्ञ कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आपका दक्षिण में, दक्षिण में कहला रहे हैं वहां का जो साम्राज्य है भोज्य साम्राज्य भोज्य कहला रहा है। और जो राजा उपाधि धारण कर रहे हैं क्या है वो भोज की उपाधि धारण कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या है कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपका सर्वमेध यज्ञ करा रहे हैं वहाँ के जो राजा। उसके बाद देखेंगे मध्य देश में, मध्य देश वाला है कौन सा, अगर देखें यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये मध्य देश में है कौन सा, तो मध्य देश वो कहलाता है आपका गंगा तथा यमुना के जो नदी है उनके बीच का क्षेत्र तथा आसपास का क्षेत्र क्या है आपका मध्य देश कहला रहा है। तभी क्या है वहाँ की जो राजा है राज्य है कहला रहे हैं, उनका जो साम्राज्य राज्य कहला रहा है। और उसके जो वो है राजा है वो क्या है राजा की उपाधि धारण कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा यज्ञ करा रहे हैं, आपको राजसूय यज्ञ करा रहे हैं। जो जब सिंहासन पर बैठता था राजा तो राजसूय यज्ञ हो रहा है। यज्ञों के बारे में जानेंगे, आपके 5 या 6 यज्ञ हैं इंपॉर्टेंट यज्ञ हैं, उनके बारे में बता दें किस प्रकार से यज्ञ हो रहे हैं। यहाँ तक क्या हमने अच्छे से कवर कर लिया। अच्छा ये और जान लें यहाँ से थोड़ी सी कि देखो जो राज्य के नाम है वो किस एक तरीके से क्या है उसमें दे रखे हैं, ब्राह्मण के ए तरह ब्राह्मण दे रखे हैं। और उसके बाद में क्या है जो आपके राज्य के नाम है ये ए तरह ब्राह्मण में है। और आपके जो गोपथ में कौन दे रखे हैं, गोपथ में आपके यज्ञों के नाम दे रखे हैं। अगर पूछ ले आपसे कि यज्ञों का वर्णन कहाँ पर मिलता है तो गोपथ में मिलता है आपका यज्ञों का वर्णन। उसके बाद देखेंगे यहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है। इसमें देखेंगे तो उपनिषद के काल में क्या है दार्शनिक राजा। यहाँ से क्या है हर बार एक तरीके से याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या है क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार क्या है यूजीसी नेट में तो फेवरेट है, ये लगा लो कि हर दूसरे साल यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनता है ये। अरे ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं। देखो विदेही का राजा कौन है, राज्य है और राजा। विदेही का राजा जनक है, यहाँ पर देखेंगे उपनिषद काल में है ये। विदेही का राजा जनक है, कैकेयी का राजा अश्वपति है,
काशी का राजा अजातशत्रु है और पांचाल का राजा क्या है, प्रवाहन क्या है, जवाली यहाँ का राजा है। यहाँ से क्या है पूछ लेता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। उसके बाद में क्या है रत्निन के बारे में जानेंगे, ये हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कुरु के राजा आपका परीक्षित हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कुरु के राजा कौन है आपका, परीक्षित हैं, ये भी याद रख लेना। उसके बाद देखिए राष्ट्र शब्द का क्या है बहुप्रचलन होने लगा है। अगर हम यहाँ से बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में क्या है हमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही बार मिल रहा है। अगर देखिए एक ही बार मिलता है, परंतु क्या है आपका जो जनपद है और महाजनपद का तो वर्णन एक भी बार नहीं मिलता। जन का वर्णन यहाँ तक मिलता है, बाकी जनपद और महाजनपद का वर्णन एक भी बार नहीं मिल रहा है। तो ये और इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद में क्या है आपका जो कर है, कर क्या था, बलि है, वो स्थायी हो चुका है। मैंने अभी आपको बताया था अभी चर्चा करने से पहले कि जो टैक्स है क्या था ऋग्वैदिक काल में परमानेंट नहीं था, कि क्या है स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था जिसे बलि कहते थे, परंतु क्या है अब ये परमानेंट हो चुका है। ऋग्वैदिक काल में परमानेंट नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या है परमानेंट हो चुका है। अच्छा ये बताओ आप कितना परसेंट हो चुका है, तो ये क्या है 1/6, याद रखिए 1/6 क्या है परसेंट, ये क्या है लिया जाता था राजा द्वारा 1/6। और यहाँ की जो सेना है मैंने आपको बताया था सेना भी अस्थायी थी। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें सेना अस्थायी है, परंतु क्या है उत्तर वैदिक काल में स्थायी हो चुकी है सेना। उसके बाद चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है हमें जो ये राजा है यहाँ से और जाने, जो राजा है ये क्या शतपथ एवं क्या छांदोग्य ब्राह्मण के अनुसार है, ये शतपथ एवं छांदोग्य ब्राह्मण के अनुसार जो राजा है ये, और राज्य दे रखे हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। उसके बाद में क्या है यहाँ पर जो 12 रत्न है उनका वर्णन किया गया है कि 12 रत्न कौन कौन से हैं। जब देखो आपका राजा है जब यज्ञ कराता था, या कहें तो यज्ञ के समय क्या है यज्ञ क्यों कराता था कि क्या है जैसे आपका ही है आपका राजसूय यज्ञ, जब क्या अपना राज्याभिषेक करा रहा है तो क्या है वो जो राजा है इन 12 रत्निनों के घर जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो 12 आपके कौन कौन से हैं, देखो ये राजा के समय थे, 12 रत्न राजा सहित है, तो 12 मतलब 12 है जो राजा सहित है। तो कौन कौन से, सबसे पहले राजा हो गया, ये आपको बताइए। राजा के बाद में क्या है पुरोहित होता था, जो आपका पुरोहित है, राजा के बाद पुरोहित है। तीसरे नंबर पर आपका सेनानी है, फिर युवराज है, फिर महिषी है। महिषी कौन है, जो राजा की पत्नी है वो महिषी है। सूत कौन है, जो राजा के रथ को चलाता था वो सूत है। उसके बाद में ग्रामीणी कौन है, जो गांव का मुखिया है वो ग्रामीणी है। और क्या छता क्या है, छता यहाँ से आपको अगर ना दिखाई दे रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ उन्हें आप सुनते जाए बस। छता क्या है, छता होता था रक्षक। आपका संग्रहिता है, जो 9वां है आपका संग्रहिता है। संग्रहिता कौन होता था, कोषाध्यक्ष, जो जितना भी कलेक्शन होता था राज्य में है, टैक्स आता था सबका एक तरीके से संग्रहित करता था कौन, कोषाध्यक्ष, उसी के हाथ में रहता था सारा कुछ, जो आपका संग्रहिता कहला रहा है। उसके बाद देखेंगे आपका भागदूत है, जो क्या है कर संग्रह करता था। ये क्या है, ये कोषाध्यक्ष है, जो जहाँ पर कोष इकट्ठा है वहाँ पर होता था कि सारा जो भी आपका गणना करना है सब कुछ इसके हाथ में था। बाकी कर संग्रह का हाथ में क्या है आपका भागदूत, क्या है बागदूत आपका कर संग्रह करता था। उसके बाद देखेंगे आपका अक्षवाप, अक्षवाप वो था जो राजा के साथ पासे खेलता था, ठीक। उसके बाद देखेंगे आपका 12वां है आपका पालागल, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जो आपका संदेशवाहक होता था, राजा का संदेश ले जाता था, वो होता था आपका पालागल। ये एक तरीके से 12 रत्न है, इनके नोट्स बना लेना, नोट्स बनाकर क्या है लिख लेना। यहाँ से क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं, हो सकता है कि क्या आपको 4 ऑप्शन दे दी जाए, उसमें से क्या है कह दिया जाए कि इनमें से क्या है कौन सा रत्न नहीं है, 3 इसमें से दे दिया और चौथा कोई और दे दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि क्या है यहीं से ज़्यादा ऐसे करके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्या राजा द्वारा किए जाने वाले कुछ यज्ञ दे रखे हैं, तो यज्ञों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम आपका सामाजिक स्थिति और देख लेते हैं, राजनीतिक होगी उसके बाद सामाजिक। अगर देखो यहाँ पर मैं एक और चर्चा करूँ, यहाँ पर अगर हम धार्मिक के बारे में जाने और आपका आर्थिक के बारे में जाने, तो हम क्या है जो ऋग्वैदिक का आपको पढ़ाया था वहीं आपका क्या है मैंने अच्छी प्रकार से दोनों का ही कवर कर लिया था। यहाँ पर क्या है हम ज़्यादा कोशिश करेंगे आपका जो यहाँ का समाज है, समाज के बारे में, और जो राजा है जो राजनीतिक स्थिति है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे हमारे यज्ञ ही बचे हैं वैसे, तो उनके बारे में कम चर्चा करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही हम क्या है उनके डिटेल अच्छे से देख चुके हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम कम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखें तो राजा द्वारा क्या है किए जाने वाले यज्ञ हैं वो दे रखे हैं हमारे, क्या है यहाँ पर 5 प्रकार के यज्ञ दे रखे हैं। सबसे पहला आपका राजस्व यज्ञ। ये राजस्व यज्ञ मतलब क्या है, जब राजा गद्दी पर बैठता था या कहीं सिंहासन पर बैठ रहा है तो राज्याभिषेक जब होता था राजा को, तो तब क्या है आपका राजस्व यज्ञ कराया जाता था। उसके बाद देखेंगे कि जो राजा है, राजा क्या है इन 12 रत्नियों को क्या है घर जाता था, ठीक। उसके बाद देखेंगे आपका अश्वमेध यज्ञ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यज्ञ है आपका अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था कि एक राजा द्वारा क्या है एक घोड़ा छोड़ देता था, वो घोड़ा जहां जहां पर भी जाता था
जिस भी एक तरीके से क्षेत्र में जाता था वहाँ इतनी सारी ज़मीन क्या है उस राजा की हो जाती थी, उसके कंट्रोल में। अगर कोई मना करता था, घोड़े को पकड़ लेता था, तो उसके बाद में क्या है उसे युद्ध करना पड़ता था। हम रामायण में देख चुके हैं जो राम ने क्या है अश्वमेध यज्ञ कराया था और लव और कुश ने वो घोड़ा पकड़ा था। आप अच्छी तरीके से क्या है भली बात होंगे वो ये युद्ध है। तो इस प्रकार क्या है ये क्या है राजा की शक्ति का घोतक है कि राजा एक तरीके से कितनी शक्तिशाली है, वो उसका घोतक है आपका अश्वमेध यज्ञ। जो उसके बाद देखेंगे जो आपका देखें तो हमें इसका वर्णन कई जगह मिलता है। बाकी क्या अंतिम जो राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था वो था आपका राजा जयसिंह, जो आपका जयपुर से था। उसने क्या है अंतिम बार आपका अश्वमेध यज्ञ कराया था। उसके बाद देखेंगे आपका वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या है ये क्या है मतलब रथों की दौड़ होती थी। रथों की दौड़ मतलब यह होता था कि यहाँ पर क्या है एक खेल सा ही मानो से क्या है यहाँ पर राजा का भी रथ उसमें सम्मिलित होता था और क्या है सभी मिलकर क्या है ये होता था। कंडीशन है कि राजा को ही जीतना पड़ता था, राजा की ही जो रथ था आपका जीतता था। इसमें क्या है पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी आपका किसमें वाजपेयी यज्ञ में। उसके देखेंगे बाद में अग्निष्टोम जो यज्ञ आपका अग्निष्टोम यज्ञ है, इसमें क्या है अग्नि को क्या है पशु बलि दी जाती थी। इसमें क्या है पशु बलि देखें तो जैसे आपका बैल है, इन ज़्यादा पशु की बलि दी जाती, बैल है जैसे और अन्य पशु हैं उनकी क्या है बलि दी जाती थी। इसी कारण देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा और चर्चा करें यहीं से अगर देखें तो जो आपका अग्निष्टोम यज्ञ है इसी से परेशान होकर क्या है जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें क्या है लोग वक्त ज़्यादातर क्या है इसके विरोध हो चुके थे। आपका जो हिंदू धर्म है या आपका देखेंगे वैदिक जो धर्म है उसके क्या विरुद्ध होने लगे थे। क्यों? क्योंकि क्या है जो किसान थे उन्हें जरूरत थी किसकी आपका बैलों की, परंतु क्या यहाँ पर क्या है बैलों की क्या है बलि दी जा रही है, जिसके कारण क्या है किसानों पर बैल है जो नहीं बच पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है वो परेशान हो चुके हैं कि अब क्या है हम खेत किससे जोते। खेत का एक तरीके से देखें तो बैलों से उस समय पर जोते जाते थे और बैल है ही नहीं तो क्योंकि उन्हें क्या है बलि दी जा रही राजा के द्वारा, उनसे क्या है कोई राजा से मना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है कुछ लोग क्या है इसके विपरीत होने लगे थे, विपक्ष में हो गए थे, जिसके कारण क्या है जो बढ़ावा किसको मिला है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म को कुछ बढ़ावा मिलने लगा है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या है सोम रस को क्या है पिया जाता था। यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो पशु बलि दी जा रही है और उसके बाद में क्या है सोम है, सोम रस का क्या है पान किया जा रहा है किसके द्वारा, किसमें कौन से यज्ञ में आपका अग्निष्टोम यज्ञ देखें। उसके बाद में लास्ट बचता हमारा क्या है पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ क्या है इसमें क्या है पुरुष की बलि दी जाती थी। ये अगर देखें तो आपका यहाँ से क्या है कई बार क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा यज्ञ जिसमें क्या है पुरुष की बलि दी जा रही है। इसमें क्या है आपका पुरुषमेध यज्ञ है। इसमें क्या है 25 यूपों का वर्णन है, मतलब इसमें क्या है 25 यूप की कहें जैसे आपका यज्ञ होते हैं, यज्ञ जहाँ करवाए जाते हैं, जैसे आप ऐसे कह सकते हो ये आपके क्या है यज्ञ के कुंड है, तो क्या है 25 कुंड बना दिए जाते थे। ऐसे 25 कुंड बना दिए जाते थे जिसमें क्या है प्रत्येक कुंड के पास में एक ऋषि बैठता था जो हवन करता था। तो 25 यूप बनाए जाते थे। 25 यूपों का क्या है वर्णन है किसमें आपका पुरुषमेध यज्ञ में और पुरुष की बलि दी जा रही है। अगर देखिए यहाँ से क्या है अब हमारे क्या है राजनीतिक स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या है कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्या अगर देखें आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, परंतु क्या है इस प्रकार की वीडियो एक भी नहीं है जिसमें क्या है सारी की सारी बातों का क्या है वर्णन दे रखा अच्छे प्रकार से। और यही लगा लो कि जो ये आपका पार्ट है जो वीडियो रहने वाली है आपका, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि क्या प्रत्येक यहाँ पर क्या है पार्ट्स पर इसकी क्या है चर्चा की गई है, एक भी क्या है पार्ट्स यहाँ पर क्या है कोई भी चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं है। उसके बाद में इसी प्रकार से हम क्या है अभी आपका देखेंगे सामाजिक स्थिति और देखेंगे सामाजिक और क्या है राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थोड़े बहुत पॉइंट देखेंगे, क्योंकि हम उसमें क्या है आप पहले वाले पार्ट्स को देखो उसमें क्या है सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जितने उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के देवता हैं सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और वहाँ पर आर्थिक स्थिति कैसी थी सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाकी यहाँ पर सामाजिक स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है हम 16 संस्कार देखेंगे, आपका पुरुषार्थ देखेंगे, 4 पुरुषार्थ हैं, और इसी प्रकार से क्या है अन्य जो सामाजिक स्थिति स्त्री की स्थिति है सभी अच्छे प्रकार से क्या है चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना जो है राजनीतिक स्थिति के बाद में क्या हम सामाजिक स्थिति को देख लेते हैं। अब क्या है हम सामाजिक स्थिति के बारे में और जान लेते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में आपकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो सामाजिक स्थिति को जानने से पहले सबसे हमें पहले जानना होगा कि देखो समाज क्या है 4 भागों में विभाजित था। देखें तो 4 जो वर्ण है हमारे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित है। और हमने आपको बताया था पहले ही आपको देखें तो ऋग्वैदिक काल में कि जो आपके 4 ये वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो एक महापुरुष के देखें तो मुख से ब्राह्मण,
भुजाओं से देखें तो क्षत्रिय, जंघाओं से देखें तो वैश्य, और पैरों से देखें तो क्या है, शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार देखें तो यहाँ से और जानने की कोशिश करें कि देखो अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है कि जो समाज है थोड़ा सा और जटिल हो चुका है। जटिल क्यों हुआ है, देखिए क्योंकि क्या है, जो ब्राह्मणों ने यहाँ पर क्या है कुछ चेंजमेंट किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं कि जो आपका जो वर्ण है या देखें जो कास्ट है या जातियाँ हैं, जो वर्ण है वो पहले क्या था आपका कर्म के आधार पर थी, परंतु अब क्या है ये जन्म के आधार पर हो चुकी हैं। और इस प्रकार क्या है समाज में थोड़ी सी जटिलता आई है। और यहाँ पर देखिए जो समाज में कर्म कांड हवन यज्ञ की क्या है ये भी क्या है बढ़ चुके हैं। तो ब्राह्मणों का देखें तो वर्चस्व थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। एक तरफ तो यहाँ तक देखने को मिला है कि जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रियों को क्या है कंपेयर करने लगे थे। वो कहने लगे थे कि हम पहले स्थान पर हैं, क्षत्रिय कहने लगे थे नहीं हम पहले स्थान पर हैं। तो इस प्रकार क्या है थोड़ा सा डिबेट हमें देखने को मिला है, परंतु फिर भी क्या है क्षत्रिय जो राजा है उन्हें एक तरीके से उस समय पर क्या है पहले स्थान पर रखा गया। बाकी क्या है अगर हम इन चार वर्णों को देखते हैं कि जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबसे पहले उच्च श्रेणी में क्या है हम ब्राह्मणों को ही फिर गिनते हैं। इस प्रकार क्या है ये सब कुछ हम देख चुके हैं कि किस प्रकार एक तरीके से इनकी स्थिति है। देखिए यहाँ पर आपका जैसे चार आपके भागों में विभाजित है। अब देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है चार वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है कि इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। अगर कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा अगर जान लें इनके है क्या कर्तव्य तो एक बार हम बता देते हैं आपको। देखो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, हवन करना, पूजा पाठ करना और वेदों का पाठ करना। इस प्रकार क्या है ये ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। और जो पुरोहित थे उस समय पर वो ब्राह्मणी थे, तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मणों के कर्तव्य। उसके बाद वैश्यों का कर्तव्य क्या है, वैश्यों के कर्तव्य रक्षा करना, जो मेन उद्देश्य है उनका रक्षा करना तथा शासन चलाना, ये आपका हो जाएगा जो क्षत्रिय का उद्देश्य क्षत्रिय है। उसके बाद में ब्राह्मणों के कर्तव्य हो गए, ब्राह्मणों के कर्तव्य। उसके बाद देखिए हमने आपका क्षत्रियों के कर्तव्य। अब वैश्य, वैश्य कौन थे, वैश्य यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है ये वैश्य थे। अगर देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या है जो व्यापारी थे वही जो वैश्य हैं वही टैक्स पे कर रहे हैं। आपका शूद्र है, शूद्र कौन थे, आपके जो तीन वर्णों की सेवा कर रहे हैं वो आपके शूद्र हैं। तो इस प्रकार क्या है हम देख चुके हैं ये सभी के सभी। अब देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये क्या है उपनयन संस्कार करते हैं। अब देखें तो केवल क्या है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को ही क्या है उपनयन संस्कार करने का अधिकार है। उपनयन संस्कार क्या है, देखें तो विद्या ग्रहण करने का इन्हीं अधिकार है। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसे कहते थे उपनयन संस्कार। जब भी जैसे स्कूल में या गुरुकुल थे उस समय पर, गुरुकुल में क्या एडमिशन होने जाते थे तो उस समय पर क्या एक संस्कार किया जाता था जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। तो इसलिए क्या है इसे द्विज कहा गया। इन तीनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पूछ लेता क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि द्विज कौन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विज हैं। द्विज का अर्थ क्या है यहाँ पर जानने की कोशिश करें कि द्विज का अर्थ है क्या। द्विज का अर्थ है आपका कि दोबारा जन्म लेना। देखो एक बार तो क्या है जैसे माता की कोख से उनका जन्म हो चुका है तो एक जन्म हो गया, दूसरा जन्म हुआ जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करना भी एक तरीके से दूसरा जन्म ही है, क्योंकि उन्हें क्या है ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज मिलती है बहुत सारी, इसलिए क्या है कहा है कि दूसरा जन्म उनका हुआ है। तो इस प्रकार क्या है इन्हें द्विज कहा गया है। केवल वैसे ही कर चुकाते थे उस समय पर क्या है। अगर देखें ऋग्वैदिक काल के बाद में जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में क्या है केवल जो वैश्य ही थे वही टैक्स पे कर रहे हैं। अगर ऋग्वैदिक काल में देखें तो यहाँ पर परमानेंट टैक्स कुछ है नहीं, स्थायी जो कर है बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, स्वेच्छा से कर दिया जा रहा है, वो भी एक तरीके से बलि नामक कर था अपने आप। तो बाकी यहाँ पर क्या टैक्स फिक्स कर दिया गया 1/6 है, 1/6 जो कर है प्रतिशत कर दिया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे लोहे का क्या महत्व कृषि एवं क्या हथियार बनाने में बढ़ा है। यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें कि जो लोहे का महत्व हमने आपको बताया कि 1000 ईसा पूर्व में क्या है लोहे की खोज हो चुकी है आपका। उसके बाद में क्या है लोहे का महत्व बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि क्या है खेती के लिए क्या है यहाँ पर लोहे का ही उपयोग किया जाता था। उसके बाद में क्या है और हथियार बनाने के लिए, हथियार जब बनाने लगे हैं तो हथियार बनाने में क्या है आपका किस किस का इस्तेमाल करने लगे हैं। देखो तो जितने भी हथियार बनाए जाते थे उस समय पर लोहे के बनाए जाते थे, जिसके कारण क्या है उन्हें एक हथियार अच्छे हथियार प्राप्त होने लगे, जिसके कारण क्या युद्ध करके क्या है वो अन्य स्थानों को भी जीतने लगे हैं। तो लोहे का देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम क्या गोत्र शब्द का प्रयोग क्या है ऋग्वेद, और क्या है मतलब ऋग्वेद में आया है। गोत्र शब्द देखे तो है इसे देखेंगे आपका उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। आपने
देखा होगा आपने, क्या सभी का देखेंगे कि सभी के नाम के पीछे कुछ ना कुछ गोत्र होता है। तो कोई भी आपका फिल्म एक्टर है, कोई भी है, जैसे अजय देवगन है, जैसे और भी है, अन्य हैं, तो नाना पाटेकर हैं, तो और भी बहुत सारे हैं, तो सभी के पीछे क्या आपको गोत्र देखने को मिलेगा। परंतु अगर देखें यहाँ पर ये गोत्र है क्या, गोत्र क्या है, यहाँ पर जानने की कोशिश करें कि गोत्र एक जैसे ऋषि है, हमारे कोई ऋषि हैं, पूर्वज हैं, ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर जैसे हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर क्या, उनके नाम को हम अपने नाम के आगे जोड़ लेते थे। उसी का नाम क्या है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी उनके सामने सामने क्या है, जुड़ता चला जाता था। इस प्रकार क्या है, गोत्र सिस्टम बना है। तो इसके बाद देखिए, जो ऋग्वेद में शब्द मिलता है, परंतु क्या है, जो प्रथा प्रचलित कब से हुई है, ये उत्तर वैदिक काल से गोत्र प्रथा प्रचलित हो चुकी है। ये भी बात जानने की कोशिश करें और इसे बिल्कुल याद रख लेना। यहाँ से देखेंगे, अब देखेंगे स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी आपका, कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, स्त्री की स्थिति किस प्रकार की थी, वो बिल्कुल अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो देखेंगे, अब देखो स्त्रियों की स्थिति में क्या है, गिरावट आने लगी है। यहाँ पर क्या है, उनका थोड़ा सा सम्मान कम हो चुका है। जैसे पहले हमने बताया था आपका सभा समिति में क्या है, जो आपका स्त्री प्रवेश करती थी, परंतु यहाँ पर क्या उनका निषेध कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, गिरावट आई है स्त्री की दशा में। पैतृक संपत्ति से उन्हें वंचित किया गया है, जो उनके पिता के द्वारा उन्हें संपत्ति दी जाती थी पहले, उनसे क्या है, उसे वंचित किया गया है। और यहाँ से देखो, उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। अगर ऋग्वैदिक काल में देखें तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था, परंतु क्या है, यहाँ पर उपनयन संस्कार नहीं किया जाता। उपनयन संस्कार का सीधा सीधा मतलब है कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ये है इसका मतलब। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया सभा एवं समिति में प्रवेश वर्जित हो गया है। यहाँ पर क्या, स्त्रियां अब सभा और समिति में नहीं जा पा रही हैं। तो उसके बाद देखें, देखो इतर ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया। सोचो, मतलब एक तरीके से इस प्रकार की स्थिति आ चुकी है कि सभी दुखों का कारण बता दिया है, किसको, आपका पुत्री को या महिला को। सप्त ब्राह्मण देखेंगे तो मतलब क्या है, में कई क्या है, विदुषी कन्याओं का क्या है, जिक्र है। यहाँ पर कुछ विदुषी कन्या भी देखेंगे, जिस प्रकार अगर हम देखें ऋग्वैदिक काल में देखे था, अपाला है, घोषा है, लोकमुद्रा है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर भी क्या है, देखेंगे गार्गी, यहाँ पर ये उत्तर वैदिक काल के हैं, गार्गी है, मैत्री है, और क्या है, गंधर्व ग्रहिता है। ये आपके तीनों आ जाएंगी किस समय के, ये आपके उत्तर वैदिक काल के। यहीं से क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मिलान करने के लिए दे जाएगा कि क्या है, कौन सी विदुषी क्या है, किस काल से संबंधित रखती है, मैचिंग करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या है आपका, यह पूछ लेगा कि क्या उत्तर वैदिक काल की कौन सी इनमें से एक दे देगा आपका गार्गी, बाकी तीन दे देगा आपका ऋग्वैदिक काल की, जैसे अपाला है, घोषा है, लोकमुद्रा है, इस प्रकार। तो इन्हें ध्यान रखें इन्हें भी। उसके बाद देखो क्या है, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। यहाँ पर देखेंगे, जो स्त्री या महिला का पति मर जाता था, उसके बाद में क्या है, उसका पुनर्विवाह की भी क्या है, प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर देखेंगे आपका मैत्रायणी संहिता में, मैत्रायणी संहिता में क्या है, पाशा, सुरा और स्त्री तीनों बुराई में क्या है, से एक है कौन, स्त्रियां। स्त्रियों की क्या तीन बुराइयां बताई गई हैं, किसमें, आपका मैत्रायणी संहिता में। तो मैत्रायणी संहिता में जो आपकी तीन बुराइयां हैं, उनमें से एक क्या है, स्त्री भी है। उसके बाद देखेंगे विवाह की उम्र क्या है, आपका 16-17 वर्ष है। अगर देखिए कम उम्र की आयु में ही क्या है, विवाह कर दिया जाता था, तो 16-17 वर्ष है आयु। अब देखें तो यहाँ से, अब देखो हमने क्या है, इतना सब कुछ अच्छे से प्रकार से देख लिया है। और अगर कोई चीज़ आपके समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। उसके बाद देखें तो यहाँ से अब देखेंगे हम क्या है, गृहस्थ आर्य द्वारा किए जाने वाले 5 यज्ञ, या जिन्हें 5 महायज्ञ कहते हैं। तो 5 महायज्ञों के बारे में देखेंगे। देखो 5 महायज्ञ कौन कौन से, सबसे पहले आपका क्या है, ब्रह्मयज्ञ है। ब्रह्मयज्ञ मतलब देखेंगे क्या क्या है, ब्रह्मा के प्रति क्या कृतज्ञता प्रकट की गई है, जो ब्रह्मा के प्रति। उसके बाद देखेंगे आपका देवयज्ञ है। देव मतलब देव की क्या है, पूजा अर्चना करना, जो हमारे देव हैं, देवी देवता हैं, उनकी क्या है, पूजा अर्चना करना, इसमें क्या आ जाएगा, देवयज्ञ में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर बात करें देखो पितृयज्ञ की, तो पितृयज्ञ में क्या है, पितरों को क्या है, जल एवं क्या है, भोजन द्वारा क्या है, तर्पण किया गया है पितृयज्ञ में। उसके बाद देखेंगे मनुष्य यज्ञ में क्या है, अतिथि सत्कार करना है। क्या है, मनुष्य यज्ञ में क्या, अतिथि सत्कार करके क्या है, आपका मनुष्य जो है उसका कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति क्या है, कृतज्ञता क्या है, प्रकट करना। ये एक तरीके से इसमें आ जाएगा। इन 5 को याद रखें, पूछ लेगा कि कौन कौन से 5 यज्ञ है, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है क्वेश्चनों को, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि देखो देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इस प्रकार क्या है, हम 5 यज्ञों के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद देखेंगे 3 ऋण, और हमारे 3 ऋण कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका ऋषि ऋण है, जो प्राचीन ज्ञान, ऋषि जिसने हमें एक तरीके से ज्ञान दिया है, तो उसके ऋण से भी छुटकारा पाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्राचीन ज्ञान विज्ञान से क्या प्रति मतलब कर्तव्य करेंगे कि यज्ञ करेंगे।
हवन करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप पितृ या किसी मतलब पितृऋण, जो पिता ने हम पर ऋण चढ़ाया है कि हमें जन्म देकर, तो क्या है पूर्वजों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे जो पूर्वज थे उन्हें एक तरीके से पूजा अर्चना करके उनसे क्या है हम थोड़ा सा उनका ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे क्या है देव ऋण से क्या है देवताओं के प्रति क्या है दायित्व करके क्या है हम इस ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये क्या है हमारे 3 ऋण है, पूछ लेगा कि जैसे ऋषि ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, देव ऋण क्या है, तीनों ऋण आ जाएंगे आपके। ये हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर और 2 चीज़ें रह जाएंगी, उन्हें क्या है हम अभी देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 4 आश्रम है और आपके 4 पुरुषार्थ हैं। 4 आश्रमों की बात करेंगे, 4 पुरुषार्थ है, उसके बाद में क्या है हम 16 संस्कारों की बात करेंगे और क्या है आपका 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इन चारों चीज़ों के बारे में अभी बिल्कुल चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या है हमारा जो ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखें तो आपके 4 आश्रम कौन कौन से हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये देखें आप कोशिश करें जानने के लिए कि क्या है ब्रह्मचर्य है क्या, तो इसकी क्या है एज कितनी है। तो उम्र देखें यहाँ पर देखें आपका 0 से लेकर आपका हो जाता है 25 वर्ष तक। ये आपका किसकी उम्र है, ये आपके ब्रह्मचार्य की उम्र है। इसमें क्या है जो उपनयन संस्कार इसी में होता है। अगर देखें तो लगभग जैसे 16 संस्कार हैं तो 17 से 18 16 संस्कार हैं, गलत बोल गया, 16 संस्कार है तो 16 संस्कारों में से क्या है लगभग आपके 15 संस्कार तो यही हो जाते हैं आपका ब्रह्मचर्य में ही। एक 15 नहीं 14 संस्कार हो जाते हैं। एक विवाह संस्कार होता है, उसके बाद में क्या है फिर आपका जो अंतिम संस्कार होता है बस वही होता है। उसके बाद उससे पहले सारे के सारे संस्कार आपके संपूर्ण हो जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य में क्या है ज़्यादातर संन्यास आपका क्या है संस्कार हो जाते हैं। तो उम्र कितनी रहेगी आपकी, इसे देखें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उम्र के हिसाब से जो आश्रमों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपका यहीं से बता देता हूँ, 0 से लेकर 25, 26 से लेकर आपका हो जाएगा 49 या 50 वर्ष, 50 वर्ष से लेकर आपका यहाँ से 51 वर्ष से लेकर वानप्रस्थ होगा आपका 75 वर्ष, और यहाँ से 76 वर्ष से लेकर जब तक उसकी उम्र है, ये 100 साल माना है वैसे तो इसे, बाकी जब तक भी उसकी उम्र है ये थोड़ी कि 100 साल में उसे मार देंगे, बाकी क्या है फिर भी जितनी उसकी उम्र है उतने में क्या है इसे संन्यास आश्रम को माना है। तो क्या है इसे 25-25 वर्ष में बांट ले, 25 से 25 से 25 से 25 से इस प्रकार क्या है मानव की जो मनुष्य की उम्र है उसे 100 वर्ष मानकर क्या है इन चारों आश्रमों को मान लिया गया है। अब देखो इनकी चर्चा करें तो ब्रह्मचर्य में क्या था कि एक स्टूडेंट का जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर स्टूडेंट की बताएं, अगर यहाँ से जानने की कोशिश करें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को क्या है उपनयन संस्कार करने का अधिकार है। तो उपनयन संस्कार ये तीनों ही करेंगे, शूद्र यहाँ पर गिनती नहीं होगी। तो उपनयन में देखें तो आपका जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो बच्चा है वो 8 वर्ष की उम्र में क्या है आपका बसंत ऋतु में, ऋतु भी यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, बसंत ऋतु में क्या है आपका किस में जाएगा उपनयन संस्कार करेगा। उसके बाद देखेंगे आपका क्षत्रिय का जो बच्चा है, क्षत्रिय है वो क्या है आपका 11 वर्ष की उम्र में, और आपका जो वैश्य है उसका क्या है 12 वर्ष की उम्र क्या है उपनयन संस्कार होगा, मतलब स्कूल में एडमिशन या कहें तो गुरुकुल में उसका एडमिशन होगा। इस प्रकार है, तो ये भी जान लिया है। उसके बाद देखेंगे आपका गृहस्थ आश्रम, ये वो आश्रम है, अगर देखिए सबसे श्रेष्ठ आश्रम में गिना जाए तो किसका है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम आपका गृहस्थ आश्रम ही है, जिसमें क्या है देखेंगे कि जो गृहस्थ रहकर इन तीनों आपका देखेंगे पुरुषार्थों की पूर्ति की जाती है, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों क्या है एक तरीके से जो पुरुषार्थ है इन गृहस्थ आश्रम में क्या है संपूर्ण किए जाते हैं। इसलिए क्या है इसे संपूर्ण बिल्कुल इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और देखें जो आपके अब देखें जो आर्य द्वारा या देखिए तो 3 ऋण है आपके, ये 3 ऋण है और आपके क्या है ये कुछ यज्ञ है, ये इसी एज में कहें या 25 से लेकर 50 वर्ष के बीच में क्या संपूर्ण किए जाते हैं। ये जो व्यक्ति है वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या है इन सभी के सभी क्या है संस्कारों को करता है और क्या है हवन को करता है और 4 पुरुषार्थ करता है, ये इसी में करता है। मतलब विवाह संस्कार करता है, जो संस्कार मैंने बोला भी, विवाह संस्कार, जितने भी आपके ऋण हैं उनसे क्या मुक्ति पाता है किसमें गृहस्थ आश्रम में, और क्या है आपका चारों में से क्या है 3 पुरुषार्थ क्या है इसी में आश्रम में करता है। इसलिए क्या है इसे सबसे श्रेष्ठ माना है। इसलिए श्रेष्ठ और माना है आपको बता दें क्योंकि इसमें क्या है मनुष्य का कर्तव्य है, जो दायित्व है वो क्या है संतान प्राप्ति करके अपने वंश को क्या है आगे बढ़ाना होता है, तो इसलिए भी क्या है इसे श्रेष्ठ माना है। ये हो जाएगा। अब देखेंगे वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में देखिए तो आपका यहाँ से जो मनुष्य है अब वो मतलब पारिवारिक न रहकर वो सामाजिक हो जाता है, तो पूरे से पूरे समाज का व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद में क्या है वो जंगल में जाता है और क्या है वो एक तरीके से देखें तो खोजबीन करता है
कि आध्यात्मिक खोज करता है कि अगर देखो अलग अलग होते हैं, इसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि जिसका मन है आध्यात्मिक में तो क्या है एक जगह बैठकर आध्यात्मिक मन मतलब मन लगाएगा। अगर जिसका मन है यहाँ पर क्या है जड़ी बूटी को खोज करना या कुछ ऐसे एक तरीके से क्या है नई नई चीज़ों की खोज करना तो वो करेगा। तो इसमें क्या है समाज के लिए कल्याण के लिए क्या है कार्य कर रहा है जो मनुष्य है, किसमें वानप्रस्थ आश्रम में रहकर। उसके बाद आपको पता ही संन्यास है ही, इसमें क्या है गृहस्थ आश्रम को छोड़कर क्या है उसके बाद में संन्यास आश्रम धारण कर सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ जानने की है कि गृहस्थ आश्रम के बाद में डायरेक्ट भी संन्यास आश्रम में जा सकता है, वानप्रस्थ में आना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार क्या है वानप्रस्थ से फिर संन्यास आश्रम में पहुंच जाता है और उसका जो एक ही लक्ष्य बचता है फिर इसमें कि मोक्ष प्राप्त करना। यहाँ पर भी देखेंगे वानप्रस्थ में भी एक ही लक्ष्य है मनुष्य का मोक्ष प्राप्त करना, परंतु क्या यहाँ पर ज़्यादा लक्ष्य है, यहाँ पर समाज के कल्याण के लिए। परंतु यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य के अपने मोक्ष मतलब मोक्ष प्राप्त करना। अगर यहाँ से थोड़ी सी और चीज़ जाने तो देखो ऐसा मानते हैं हमारे वेदों के अनुसार कि आत्मा अजर अमर है, इसे ना कोई जला सकता है, ना मार सकता है, ना काट सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता आत्मा को। तो इस प्रकार क्या है आत्मा जो जन्म लेती है फिर मरती है, मरती मतलब शरीर मरता है फिर वो किसी और शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए क्या है हमें क्या करना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। हाँ, उसके बाद में क्या है हमारा जो आत्मा है किस में विलीन हो जाएगी, भगवान में विलीन हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या है हम जन्म मरण के इस चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है संन्यास आश्रम भी क्या है यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से महत्वपूर्ण है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे क्या 4 आश्रम हो जाएंगे। बताया मैंने आपको 25-25 मतलब वर्ष में नहीं बट लिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका 4 पुरुषार्थ बचते हैं, जैसे आपका धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाने। तो धर्म आपको बताइए कि हमें मतलब अपने धर्म के अनुसार या अनुसरण करके उसका क्या है आगे की तरफ बढ़ना। उसके बाद देखेंगे अर्थ का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है देखो अर्थ के बिना देखें तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिलहाल के टाइम में देखें तो उस समय पर देखें अर्थ का मतलब क्या है कि अपने जीवन यापन के लिए क्या है कुछ कार्य करना और कुछ कमाई करना। तो यहाँ से क्या है अर्थ का मतलब अर्थव्यवस्था से ही अगर देखें तो कुछ ना कुछ काम करना और धन अर्जित करना ये हो जाएगा। काम का अगर देखें तो एक तरीके से यहाँ से मतलब निकलता है कि मतलब ऐसे काम किए जाएं, काम करके क्या है अपने जो परिवार को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर जो मेन मोटिव या देखें इसका मेन जो अर्थ निकलता है कि संतान प्राप्ति करने के बाद में क्या है अपने वंश को आगे बढ़ाना, इसका ये है मतलब देखें तो काम का। उसके बाद मोक्ष आपको मैंने बताया था कि जो आपका संन्यास आश्रम बताया था कि जो मनुष्य का जो लास्ट जो बचता है वो क्या है मोटिव है जो को मोक्ष प्राप्त करना ही है। किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त करके जो हमारी आत्मा है उसे क्या है भगवान में विलीन करना है, जिसके कारण क्या है हम आपका जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सके। इस प्रकार क्या है ये हो जाएगा। तो अगर देखें अब हमने क्या है अपना ये कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा। देखिए सामाजिक स्थिति में अब क्या हमारे 2 पॉइंटर बचते हैं यहाँ पर। आपका रह जाएगा 16 संस्कार और 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनके बारे में और देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो चलिए अब वो और देख लेते हैं, उसके बाद में क्या है फिर हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब क्या है बात कर लेते हैं हम अपने जो संस्कारों पर। जैसा कि आपको पता ही है जो हमारे संस्कार हैं वो 16 हैं। अगर देखें जो गौतम है गौतम ने क्या है 40 संस्कारों की बात की है। वो कहते हैं कि 40 संस्कार है, परंतु क्या ज़्यादातर स्मृतियों में हमें 16 ही संस्कार देखने को मिलते हैं। अगर देखें जो संस्कार हैं ये क्यों किए जाते थे, तो संस्कार से क्या है जो मनुष्य है वो पूर्णता को प्राप्त करता है, मतलब पूर्ण हो जाता है। संस्कार बिना एक तरीके से देखें तो अधूरा ही है। इस प्रकार क्या है संस्कार जो किए जाते थे। इसके बाद देखेंगे तो हमारे जो 16 संस्कार हैं सभी के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ से एक और बात जाने, जो आपका संस्कार है वो ब्राह्मण क्षत्रिय और आपका वैसे ही करते थे, शूद्रों के लिए संस्कार नहीं थे। जो आपका द्विज कहला रहे कौन कौन है आपका, हम बात कर चुके हैं इस पर भी। द्विज कौन है आपका, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैसे द्विज कहला रहे हैं, क्योंकि क्या है उनका दोबारा जन्म हो रहा, उपनयन संस्कार के बाद में क्या है उनका दोबारा जन्म हो रहा है, इसलिए क्या उन्हें द्विज कहा है। इसके बाद देखें तो आपका संस्कारों के ऊपर बिल्कुल अच्छे से चर्चा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा संस्कार है आपका गर्भाधान। जब जो बच्चा है जब गर्भ क्या है गर्भ में या माता के गर्भ में क्या है वो आता है, तो उस समय क्या है आपका एक संस्कार किया जाता है जो होता है आपका गर्भाधान संस्कार है। वो क्या है आपका देखो ये क्या है जीवन का क्या प्रथम संस्कार है। ये आपको पता ही होना चाहिए कि जीवन का प्रथम संस्कार कौन सा आपका गर्भाधान है। ये क्या है रात्रि के समय ही संपन्न होता था। ये संस्कार क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, ये कब इसका समय है, तो इसमें क्या है ये रात्रि को समय है। एक तरीके से देखेंगे कि यही ऐसा संस्कार जो रात्रि में होता था, बाकी क्या है सभी के सभी आपके दिन में होते हैं। उसके बाद देखेंगे अपना अगला है पुंसवन। गर्भाधान के बाद है पुंसवन है।
पुंसवन जो संस्कार है वो क्या है, गर्भाधान के क्या है तीसरे महीने में, पूछ लेता है एग्जाम में क्या है कौन से महीने में हो रहा है, तो ये क्या है गर्भाधान के क्या है तीसरे महीने में होता था, तथा पुत्र प्राप्ति और क्या है ये इसमें क्या है पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी कि क्या है जो आने वाली संतान है पुत्र हो। उसके बाद में क्या है चंद्रमा क्या पुष्य नक्षत्र में क्या किया जाता था कि इसकी अवधि भी दे रखी है कि क्या है 3 माह में दे रखा है, और उसकी क्या है पुष्य नक्षत्र में क्या किया जाता था। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे आपका तीसरा है सीमांतोनयन। सीमांतोनयन की बात करें तो इसमें क्या है गर्भवती जो है नारी की क्या है समृद्धि तथा भ्रूण की क्या है दीर्घायु की बात की जाती है यहाँ पर, कि जो स्त्री है उसका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहे और क्या है उसका देखिए समृद्धि की बात करते हैं, तथा क्या है यहाँ पर जो भ्रूण है जो बच्चा है पेट में बना ही बना है उसकी क्या है दीर्घायु की क्या है कामना की जाती है। उसके बाद क्या है स्त्री के शरीर पर क्या है लाल चिन्ह लगा दिया जाता है, एक तरीके से लाल चिन्ह उसके क्या है शरीर पर मतलब लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है देखें तो जैसे भूत है प्रेत है उनसे क्या है प्रभाव ना पड़े, इसलिए क्या है ये किया जाता है, लाल रंग लगा दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे आपका चौथा आ जाता है आपका जात कर्म। ये देखें आपसे क्वेश्चन पूछे लेगा कि आपके जो जब बच्चा क्या है गर्भ में है तो क्या है 3 संस्कार किए जाते हैं, आपका गर्भाधान है, पुंसवन है और आपका क्या है सीमांतोनयन है। गर्भाधान पुंसवन सीमांतोनयन ये क्या है मतलब गर्भ में ही है, जब बच्चा जन्म से पहले क्या है ये संस्कार किए जा रहे हैं। उसके बाद में क्या है आपका जातकर्म जब जन्म हो जाता है। देखें चौथा आपका जातकर्म है, जब क्या है बच्चा पैदा होता है तो जो नाल काटने से पहले ही क्या है ये संस्कार किया जाता है, आपका कौन सा है जातकर्म है जो, क्योंकि क्या है इसमें जात निर्धारित हो जाती है, क्योंकि जन्म के बाद में क्या है बच्चे शिशु की जात निर्धारित हो जाती है, आपको पता ही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है जो बच्चे को मधु है क्या घृत मतलब देखें शहद और घी चटाया जाता है, और उसके बाद में क्या है माता का दूध पिलाया जाता है, स्तनपान किया जाता है। उसके बाद में पहले क्या है उसे घी चटाया जाता है, घी और क्या है शहद दोनों ही। इसके बाद देखेंगे आपका नामकरण है। देखो जन्म के क्या है 10वें या 12वें दिन ये क्या है नामकरण किया जाता है, और नामकरण में देखें तो उसका नाम निर्धारित किया जाता है। उसमें देखेंगे तो नक्षत्रों के अनुसार होता था उस समय पर भी कि क्या है ये देखा जाता था कि किस नक्षत्र में हुआ है, उसी हिसाब से क्या उनके जो पहला अक्षर है वो निकलता था, उसी पर क्या है नाम रखा जाता था। अगर यहाँ पर देखें बात करें जैसे आपको पता ही होगा नामकरण में अगर चर्चा करें थोड़ा सा कि यहाँ पर नाम की बड़ी देखें तो महत्वता है। जैसे आपको बात करें जो आपके ब्राह्मण है, ब्राह्मण देखें तो ब्राह्मण का जो गोत्र है या कहें नाम है वो कैसा होता था, उनके नाम के सामने देखें तो हमें पता है क्या लगता था, शर्मा है, शर्मा क्या है किसके सामने लगता है आपको बताइए। और अगर देखें क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या लगाते हैं, क्षत्रिय लगाते हैं आपका वर्मा। उसके बाद में शर्मा हो गया आपके ब्राह्मण, वर्मा हो गया आपका क्षत्रिय, और देखेंगे वैसे क्या लगाते थे गुप्ता, जो गुप्त है गुप्ता आपका क्षत्रिय लगाते थे, और आपका शूद्र दास लगाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरीके से क्या है जो शूद्र कैटेगरी से हैं वो दास लगाते हैं। तो इस प्रकार क्या है ये हमने अच्छे से जान चुके हैं कि क्या है आपका जो नामकरण है ये नामकरण की क्या है बड़ी महत्वता थी, अपने नाम के सामने क्या लगा रहे हैं इससे आप क्या है बेटर समझ पाओगे। उसके बाद देखेंगे निष्क्रमण। ये क्या है आपका जब बच्चा घर से निकलता था सबसे पहले क्या है उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है, उसे शरीर को धूप लगाई जा रही है, तो तब ये संस्कार किया जाता था जिसका नाम आपका निष्क्रमण है। ये क्या है 3 या 4 महीने में किया जाता था, 3 या 4 महीने में बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद देखेंगे अन्नप्राशन, जब क्या है बच्चे को सबसे पहले क्या है अन्न खिलाया जा रहा है या पका हुआ भोजन खिलाया जा रहा है, तो उसे क्या है अन्नप्राशन कहते थे। 6 महीने में किया जाता था, क्योंकि क्या ये सही समय है जब क्या है जो माता का दूध है उसे छुड़वाने का समय है। उसके बाद देखेंगे चूड़ाकरण या क्या है जैसे चूलकर्म भी कहते हैं, इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, इसके 3 नाम हैं। ये क्या है आपका 3 वर्ष में किया जाता था, जब सबसे पहले क्या है हम अगर देखें आम भाषा में जैसे बच्चे की लटूरी उतरती है वो कहते हैं, बाकी ये क्या है मुंडन संस्कार किया जाता था, ये 3 वर्ष में किया जा रहा है यहाँ पर देखें। उसके बाद देखेंगे आपका कर्णभेदन है, जब क्या है ये 5 वर्ष में किया जाता था कि बच्चे के क्या है कानों को भेदा जाता था। जो उस समय पर क्या है देखें तो पुरुष के भी क्या है कान भेदे जाते थे, ताकि क्या है कोई बीमारी ना लगे, बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए क्या है कानों को भेदा जाता था, क्योंकि क्या है कानों के पास में एक नस होती है जो दबने के कारण क्या है कोई भी बीमारी ना होती, ऐसी मान्यता थी। बाकी ऐसा साइंटिफिक तरीके से देखें तो ऐसा है भी। उसके बाद देखेंगे विद्यारंभ है, तो क्या है घरेलू मतलब विद्या या अक्षरों का ज्ञान होता था बच्चे को, ये घर में ही शिक्षा दी जाती थी। ये क्या है आपका उपनयन से पहले हो रहा है, और ये क्या है घर में ही किया जाता था कि बच्चे को क्या है एक संस्कार करके छोटा सा, उसके बाद में क्या है उसे अक्षरों का ज्ञान कराया जा रहा है। और देखिए उसे क्या है घरेलू जो शिक्षा है उसके जो नैतिक ज्ञान है वो दिया जा रहा है। तो ये इसमें क्या है
ये विद्यारंभ हो जाएगा उपनयन से पहले। अब क्या देखो उपनयन है, उपनयन का देखेंगे तो अर्थ क्या होता है, जैसे उप का मतलब आपको पता है समीप, किसके समीप, गुरु के समीप। तो इस प्रकार क्या देखते हैं हम कि जो उपनयन संस्कार है क्या इसका अर्थ है गुरु के समीप या ले जाना, या कहें तो गुरुकुल में जाता था। तो उपनयन संस्कार क्या है, आपका गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो उस समय पर क्या है उपनयन संस्कार किया जाता है। तो अगर इसकी एज की बात करें, हम बता चुके हैं कि आपका जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बच्चे को 8 साल के लिए 8 साल में उपनयन संस्कार कराया जाता था। और देखें जो क्षत्रिय है उसका 11 साल का बच्चा है जो उपनयन संस्कार कराया जाता था। और आपका जो वैश्य है, वैश्य का क्या है आपको 12 वर्ष के लिए, जो 12 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था तब क्या है उपनयन संस्कार कराया जाता था। उसके बाद देखेंगे आपका वेदारंभ। तो ये वेदारंभ में देखें तो जब वेद शिक्षा ग्रहण करने के बाद में क्या है अच्छे से जब वेदों का ज्ञान कराया जाता था तो उस समय पर क्या है वेदारंभ आपका क्या है संस्कार होता था। दो क्या है वेदों का अध्ययन और क्या है गायत्री मंत्र के साथ शुरू होता था। जब भी वेदों की शिक्षा दी जाती थी तो क्या है सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था, उसके बाद में क्या है जो वेद है उनका अध्ययन कराया जाता था। यहाँ तक देखें उपनयन संस्कार में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है जैसे आज का लगा लो 12th क्लास तक। उसके बाद देखेंगे जो वेद का मतलब देखें यहाँ पर जो वेदारंभ जो शिक्षा दी जा रही है उसका मतलब देखते हैं यहाँ से कि अब क्या है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या है होता था, स्नातकोत्तर या स्नातक जो की डिग्री हासिल कर लेते थे। उसके बाद देखेंगे केशांत या गोदान जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या है केशांत का मतलब आपको पता है जब जो बच्चा है 16 वर्ष का हो चुका है, ये इसके तुरंत बाद ही है। तो 16 वर्ष के बाद में क्या है उसका दाढ़ी मूंछ आ रही है और सबसे पहले जब दाढ़ी और मूंछों को काटा जा रहा है तो उसे कहते थे केशांत। इसमें क्या है इस समय इसे के गोदान भी कहा जा रहा है, ये भी याद रखें। इसी संस्कार को क्या गोदान कहा जा रहा है क्योंकि क्या है यहाँ पर जो ये स्टूडेंट है देखें या जो बच्चा है वो क्या है अपने गुरु को क्या है गाय का दान करता था, इसलिए क्या है इसे गोदान भी कहा गया है। इसके अन्य नाम भी पूछ लेता है। उसके बाद देखेंगे क्या है आपका समावर्तन। समावर्तन का मतलब देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जगह स्वगृह को लौटना। जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद में क्या है बच्चा जब अपने घर लौटता था तो उसे कहते हैं अपना समावर्तन। इसे क्या संस्कार स्नान संस्कार भी कहते हैं क्योंकि क्या है यहाँ पर नहाकर तब क्या है बच्चा घर जाता था। तो इसमें क्या है आपका स्नान संस्कार भी हो जाएगा। पूछ लेता है कि स्नान संस्कार कौन सा है तो आपका समावर्तन हो जाएगा। जब अपनी विद्या को संपूर्ण करने के बाद में क्या है जब पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद में क्या है जब बच्चा अपने घर लौट रहा है तो उसे कहते हैं समावर्तन। विवाह देखेंगे तो विवाह संस्कार आप सभी जानते हैं कि विवाह के बारे में अभी जानेंगे हम कि क्या है 8 प्रकार के विवाह हैं और 4 मान्य है तथा 4 आपके अमान्य हैं। उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्या है अंत्येष्टि संस्कार है, ये तो क्या है आज भी प्रचलित है। दोनों जो बच्चे कुछ हैं आज का अगर देखें तो आपके 2 या 3 ही संस्कार हैं, बाकी उपनयन संस्कार भी कोई नहीं करते, डायरेक्ट एडिशन कराते हैं। बाकी क्या है हवन यज्ञ नहीं करते हैं। विवाह है, अंत्येष्टि है और आपका क्या है यहाँ देखेंगे तो आपका नामकरण। ये 3 संस्कार ही आजकल जो प्रचलित हैं, बाकी क्या है प्रचलित नहीं है। अगर इनकी बात करें यहाँ से देखें तो समावर्तन तक क्या है देखें तो ये स्टूडेंट लाइफ ही है। बाकी क्या है विवाह 25 वर्षीय आयु में, उसके बाद अंत्येष्टि जब उसकी मृत्यु होती थी डेथ है तब एक तरीके संस्कार किए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है हमने संस्कार भी अच्छे प्रकार जान लिए। आई होप बिल्कुल आपके अच्छे प्रकार से क्या है संस्कार समझ में आए होंगे। अब क्या हम 8 प्रकार के विवाहों के बारे में और जान लेते हैं कि क्या है कौन कौन से हमारे विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारे 8 प्रकार के विवाह हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो विवाह वाला पोर्शन रह चुका था इसमें अगर देखें स्मृति ग्रंथों के अनुसार क्या है हमारे 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्मा जो ब्रह्म विवाह है, देव है, प्रजापत्य है, आर्ष है, गंधर्व है, पिशाच है और असुर है और राक्षस भी है। तो इस प्रकार क्या है हम देखते हैं हमारे 8 प्रकार के विवाह हैं जो 4 मान्य तथा 4 अमान्य हैं। पहले जो 4 हैं इन्हें क्या है प्रशस्त कहा गया है या कहें तो शास्त्र के संगत कहा गया है, परंतु क्या है जो अंतिम 4 है उन्हें क्या है शास्त्र असंगत कहा है या अप्रशस्त कहा है जिन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ही विवाह है ब्रह्म विवाह है जिसे उसे कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार क्या हम 8 के 8 विवाह को क्या है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो ब्रह्म विवाह देखो विवाह का यह सर्वोत्तम प्रकार था। ये सर्वोत्तम प्रकार है अगर देखें हमारे विवाहों के अनुसार या ग्रंथों के अनुसार। इसमें क्या है जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ या सीलवान वर का चयन करके उसे क्या आमंत्रित करता था, जिसमें क्या है तथा उसे क्या सुसज्जित पुत्री प्रदान करता था। भारत में आज भी क्या है यह विवाह मतलब सर्वाधिक प्रचलित है। अगर देखें यही विवाह क्या है आज प्रचलित हमारा। उसके बाद देखेंगे दूसरा हमारा देव विवाह। इसके अंतर्गत कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करता था, एक तरीके से संपूर्ण यज्ञ करता था, बड़ा यज्ञ, जिसमें क्या बहुत से पुरोहितों को बुलाता था। जो पुरोहित है जो यज्ञ करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ क्या है उसका जो पिता है उसका अपनी कन्या दे देता था।
इस प्रकार क्या है, ये दूसरे प्रकार का यज्ञ। पहले प्रकार का यज्ञ देखें तो एक पिता है जो अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा वर चुनकर उसके साथ शादी करा देता था, जैसा आज हो रहा है। उसके बाद दूसरा देखें तो जो देव विवाह है, उसमें जो पुरोहित के साथ, जो पुरोहित यज्ञ करता था उसी के साथ शादी करा दी जाती थी। तीसरे प्रकार देखें प्रजापत्य विवाह है। इसमें देखें यह केवल क्या ब्राह्मणों तक ही सीमित था, ये ब्राह्मणों तक ही सीमित रहा बस। इस विवाह में दोनों से कहा जाता था कि दोनों मिलकर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें, ये कहा गया है। उसके बाद देखेंगे हमारा आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में देखेंगे इस विवाह में क्या है, वधु के मूल्य के रूप में कन्या का पिता एक जोड़ी जो बैल और क्या है गाय प्राप्त करता था। यहाँ पर क्या है, गाय और बैल क्या है दे रहा है कौन, कन्या का पिता। तथा क्या आर्ष विवाह की क्या है चर्चा क्या मेगास्थनीज करता है। मेगास्थनीज क्या है, इस प्रकार के विवाह का उल्लेख करता है। यहाँ से भी ये और जाने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो। चलो अब क्या है, हमने 4 मान्य विवाह है जो ये मान ली हैं या जान ली हैं। अब देखेंगे हमारे जो 4 अमान्य विवाह हैं उनके बारे में और जान लेते हैं। तो चलिए उनके बारे में करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 4 आपके बचे कुचे हैं वो अमान्य विवाह हैं, इनके बारे में और जानेंगे। तो देखो गंधर्व विवाह है जो आपका, जिसे आज हम लव मैरिज कहते हैं, ये गंधर्व विवाह है। तो देखो यह विवाह स्त्री पुरुष दोनों की इच्छा से गुप्त रूप से संपन्न किया जाता था। अगर जाने तो इतना ही बहुत है इस विवाह के जानने के लिए। गुप्त रूप से क्या है, जो स्त्री और पुरुष है या लड़का लड़की क्या है शादी कर लेते थे। इस विवाह में क्या है, ब्राह्मण वर्ग द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त थी, किंतु योद्धा वर्ग एवं क्या है निम्न जाति के इसे मान्यता प्राप्त थी। जो निम्न वर्ग में और क्या है जो योद्धा वर्ग है, क्योंकि क्या है वो कन्याओं को उठा ले आते थे, तो इसलिए क्या उन्हें मान्यता प्राप्त है। यहाँ और जाने कि वत्सैन ने इसे क्या है बहुत क्या है पूजित बताया है। महाभारत में भी क्या है सर्वोत्तम माना है, क्योंकि क्या है महाभारत में देखेंगे तो क्या है वहाँ पर भी क्या है इस प्रकार के क्या है हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे असुर विवाह। बाकी ये 3 और देखें जो लास्ट वाले हैं ये बड़े एक तरीके से बड़े बेकार हैं, जो मान्यता होनी भी नहीं चाहिए। तो एक तरीके से असुर विवाह है। इसमें कन्या का पिता धन देकर, सोचो कन्या का पिता अपनी पुत्री को बेच रहा है, धन देकर क्या है कन्या का विवाह करता था। यह एक क्या प्रकार का कन्या की बिक्री थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगला है राक्षस विवाह। इसमें कन्या का क्या है अपहरण कर उसके साथ क्या विवाह किया जाता था, मतलब किडनैप करके क्या है उसके साथ विवाह किया जा रहा। वह क्या है प्राचीन काल की क्या है युद्धकर्मी जातियों में विशेष प्रिय था, जो युद्ध प्रिय जाति थी उसमें क्या है विशेष प्रिय है। उसके बाद देखें महाभारत में इसे क्या है छात्र धर्म का मतलब कहा गया है, क्षत्रिय का धर्म कहा गया है इसे राक्षस विवाह को, क्योंकि क्या उठा लिया और भैया अपनी शादी कर लो। उसके बाद देखें पिशाच विवाह है। यह क्या वस्तुतः विवाह था ही नहीं। अगर देखें पिशाच विवाह देखें तो राक्षस देख लिया, अब देखेंगे पिशाच जो ये विवाह है ही नहीं, क्योंकि क्या है इस विवाह में बेहोशी की अवस्था में, मूर्छा या क्या निद्रा की अवस्था में छल या बल के द्वारा क्या है कन्या के साथ संभोग किया जाता था। ये है आपका लास्ट वाला, क्योंकि देखिए तो ये विवाह है ही नहीं, तो फिर भी क्या है विवाह की श्रेणी में से रखा गया है। अब देखेंगे स्वयंवर एक विशेष प्रकार का मतलब गंधर्व विवाह था। स्वयंवर देखें तो वो गंधर्व विवाह के अंतर्गत ही आता था। पूछ लेगा भैया आपसे क्योंकि जो गंधर्व विवाह है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आपका ये जो गंधर्व जो विवाह है वो क्या है स्वयंवर या विवाह या गंधर्व विवाह एक ही है। उसके बाद देखेंगे सावित्री और क्या है सत्यवान, नल और क्या है दमयंती, सीता और राम से क्या है विवाह गंधर्व विवाह में की क्या है रूप में हुआ है। ये आपके क्या है 3 एग्जाम्पल आ जाएंगे। स्वयंवर की प्रथा क्या 11वीं शताब्दी तक चलती रही, क्योंकि क्या 11वीं शताब्दी में क्या है महान चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने स्वयंवर प्रथा के द्वारा ही विवाह किया था। सोचे मतलब क्या है 11वीं सदी तक क्या है प्रथा चलती रही है। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या है आपका संस्कार देख लिए हैं और क्या 8 प्रकार के विवाह भी देख लिए हैं। इस प्रकार क्या है हम संपूर्ण उत्तर वैदिक काल तथा अपना ऋग्वैदिक काल अच्छे से प्रकार से देख चुके हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक धार्मिक और सभी प्रकार से देख चुके हैं। तो देखिए हमने क्या है इस प्रकार सभी के सभी देखें तो सामाजिक स्थिति के बारे में अच्छे प्रकार से जान लिया है। यहाँ से हमने देखें तो आपका स्त्री की दशा है, आपका देखें ये यज्ञ हैं सभी प्रकार के, 3 ऋण हैं, 4 आश्रम हैं और 4 पुरुषार्थ हैं, 16 संस्कार हैं और उसके बाद देखेंगे 8 प्रकार के विवाह हैं, 4 मान्य तथा 4 अमान्य हमने देखे। तो इस प्रकार क्या है हम ये पार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी सी और बात बताऊं, यहाँ पर क्या है हम अपना आर्थिक जीवन और क्या है धार्मिक जीवन नहीं कवर करने वाले, क्योंकि क्या है हमने आपने अगर मेरे जो पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो उसमें आप देख सकते हो मैंने आपका उत्तर वैदिक काल तथा ऋग्वैदिक काल दोनों ही क्या है कवर कर लिए थे उसी में ही। जो आपका धर्म था और आपका क्या है आपका आर्थिक जीवन है वो क्या है दोनों के दोनों अच्छे प्रकार से क्या है कवर कर लिए वहीं पर, उन्हें आप वहीं पर जाकर देख सकते हो उसी वीडियो में, क्योंकि क्या है लगभग वो 50 मिनट की वीडियो है, वो भी काफ़ी लेंथी है और उसमें क्या है पूरी संपूर्ण डिटेल दे रखी है मैंने चारों के बारे में। हम इसलिए क्या है इसमें 2 ही कवर कर रहे हैं।
तो उसमें आप जाकर देख सकते हो। इस प्रकार क्या है, हमने अब संपूर्ण ये क्या है आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल संपूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से देख लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देखिए इससे बाहर क्या है, कुछ भी नहीं जाने का, ये गारंटी है, इससे बाहर क्या है आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अब हम चाहते हैं विदा आपसे और अपने शब्दों को विराम देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्या है आपका जो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म करने वाले हैं। और अब तक के लिए धन्यवाद।